दक्षिण भारत की पावन भूमि तमिलनाडु में एक ऐसा राजा हुआ जिसका नाम आज भी इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखता है। महाराजा धीराज राजराज चोल प्रथम। वे केवल विजेता ही नहीं बल्कि शिव शक्ति, कला और स्थापत्य के महान संरक्षक भी थे। राजराज चोल के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने अपने राज्य को उत्तर से दक्षिण और समुद्र पार तक विस्तृत कर लिया। अपार वैभव, शक्ति और विजय के बाद उनके मन में एक ही भावना जगी, ये सब मेरी नहीं, महादेव की कृपा है। कहा जाता है एक रात राजा चोल ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। शिव ने उन्हें संकेत दिया कि मेरी महिमा को पृथ्वी पर अमर करने के लिए एक ऐसा मंदिर बनवाओ जो समय से भी बड़ा हो। अगले ही दिन राजा ने घोषणा की, मैं चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर में शिव के लिए ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जैसा संसार ने पहले कभी ना देखा हो। सन 1003 ईस्वी में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। हजारों शिल्पकार, वास्तुकार और कलाकार लगे। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि मंदिर की ऊंचाई लगभग 216 फीट है और उसके ऊपर रखा गया 80 टन वजनी कलश। और मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ था, जबकि उस समय आसपास कहीं ग्रेनाइट खदान थी ही नहीं। जब मंदिर पूर्ण हुआ तो उसमें स्थापित हुए भगवान बृहदेश्वर अत्यंत विशाल शिवलिंग के रूप में। कहा जाता है कि इस मंदिर की छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। मंदिर के परिसर में स्थित नंदी की मूर्ति के बारे में भी एक पौराणिक कथा है कि ये भस्मासुर नामक राक्षस का रूप है, जिसे शिव ने भस्मासुर के वरदान की परीक्षा के दौरान बैल बनाकर छिपा दिया था। बाद में भस्मासुर को नंदी की मूर्ति में बदल दिया गया। ये मूर्ति सिर्फ एक ही पत्थर से बनी है। मंदिर की दीवारों पर चोल राजवंश और भरतनाट्यम की 81 मुद्राओं को दर्शाते प्राकृतिक रंगों से बने चित्र और संस्कृत व तमिल में शिलालेख हैं। ये मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक गतिविधि और चोलों की शक्ति व भक्ति का प्रतीक है। राजा का शरीर नश्वर हो गया, परंतु बृहदेश्वर मंदिर आज भी खड़ा है, हजारों वर्षों से अडिग, जैसे स्वयं महादेव उसकी रक्षा कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है राजराज चोल ने पत्थरों से नहीं भक्ति से इतिहास रचा था।